मैं ओम का जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। पार्वती भी प्रणव के सहित पंचाक्षर मंत्र जपने की भगवान शंकर ने आज्ञा नहीं दी है। शिव जी जो है पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे बरानरी, हे पार्वती, कि तस्मात् सर्वप्रदो मंत्रः पंचाक्षर स्मृतः। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कौन है? शिव जी का मंत्र है। केवल शिव कहिए आप, केवल राम कहिए, कोई विभक्ति नहीं लगानी, नमः शब्द का प्रयोग भी नहीं करना है कोई। केवल शिव शिव, राम राम, राधे राधे, केवल जो नाम है केवल उसी का उच्चारण करना है। ये ही सभी कामनाओं को पूरी कर देगा। तस्मात् सर्वप्रदो मंत्रा, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और यदि इसके साथ में आपने नमः का प्रयोग किया तो क्या बन जाएगा? नमः शिवायो। ये फिर मोक्ष को देने वाला हो जाएगा। ये जो है मोक्ष को देने वाला हो जाए नमः का प्रयोग करते ही। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? अब पंचाक्षरा स्मृता, पंचाक्षर हो जाएगा। प्रणव नहीं लगा रही अभी, उनका स्पष्ट निर्देश है, हे पार्वती, यदि आपने प्रणव लगा करके इस मंत्र को जपा तो अविधि हो जाएगी, उसको षडक्षर मंत्र हो जाएगा। षडक्षर होते हुए फिर वो जो है वैदिक जो संविधान उसके अंतर्गत आ जाएगा, फिर आप उसको नहीं जप सकती। पार्वती भी प्रणव के सहित पंचाक्षर मंत्र जपने की भगवान शंकर ने आज्ञा नहीं दी है। और आगे वो कहते हैं कि जो है तो पंचाक्षर जो मंत्र है, स्त्री भी शूद्रश्च, स्त्री हो अथवा शूद्र हो, संकीर्ण धारिते मोक्ष कांक्षी भी, उसमें कोई संकीर्णता नहीं है। जो पंचाक्षर मंत्र है अंतर इतना रहेगा, जो पंचाक्षर मंत्र है चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उसको सभी भी, उसमें कोई संकीर्णता नहीं है कि इस जाति वाला ही जपेगा, उसमें ऐसा कोई जो है शास्त्रीय विधि नहीं है। मुक्त कांक्षी भी, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, वो बिना प्रणव के कोई भी इसको जप सकता है, उसमें कोई भी संकीर्णता नहीं है। हाँ, अंतर इतना है उसमें। आगे जो है बहुत श्लोक है तो उसका मैं संक्षिप्त में कह देता हूँ कि स्त्री इस मंत्र वही है नमः शिवाय। जब महिला, स्त्री, माता इसका कोई जप करेगी तो वो शिवाय नमः ऐसा करके बोलेगी। और जो ब्राह्मण संध्या वंदन युक्त हैं, जिनका यज्ञोपवीत समय से हुआ है, वो प्रणव के सहित ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं और नमः शिवाय बोल सकते हैं। और ब्राह्मण से इतर हैं अथवा माताएं हैं, वो शिवाय नमः जब बोलेंगे, जब करेंगे जय फल मिलना है। ओम भी नहीं लगाना, नमः शिवाय सीधा भी नहीं जपना है। आप जिंदगी भर जो है करोड़ों मंत्र का जप किया, आता है कि हमने 9 करोड़ का जप किया। एक माता थी कि मैंने 1 करोड़ मंत्र का जप कर लिया, 99 मंत्र का, किंतु मैं विधवा हो गई, फल उल्टा निकला। तो हमने उससे सुना आपने कोई किस मंत्र का जप किया, तो उसके आगे उन्होंने प्रणव लगा करके जो है 99 मंत्र का जप किया माता ने। 1 करोड़ 99 मंत्र का जप, जबकि 1 करोड़ के मंत्र के बाद तो ये साहाय्य, मतलब देवी से साहाय्य प्राप्ति हो जाती है। उल्टा केवल छोटी सी विधि के उन्होंने उसमें जो है प्रणव का प्रयोग करके जप किया। मैंने ये अवधि होने से जो है यह राक्षसों तक फल मिला, उसका उल्टा प्रभाव हो गया। इसके बाद उन्होंने जो है बिना प्रणव के जपा, अब फिर वो धीरे धीरे घर में सुधार होता जा रहा है। हाँ, तो बिना प्रणव के ये पंचाक्षर जो मंत्र है वो जपना चाहिए। और हमारे जो ब्राह्मण हैं वो नमः शिवाय जप सकते हैं। वो नमः शिवाय वो भी पतित नहीं, त्रयश्रुतिर्न गोचरा। ये नहीं है कि जो शास्त्र किसी का भेद नहीं करता। यदि पतित ब्राह्मण है, संध्या वंदन विहीन है, समय से इसका यज्ञोपवीत नहीं है, वो भी जो है प्रणव ओमकार लगाने का अधिकारी नहीं है। जिनका सेवा धर्म वो भी नहीं लगा सकते, और जो स्त्रियां हैं वो भी प्रणव नहीं लगा सकती। जब पार्वती नहीं लगा सकती तो अन्य की तो कहना ही क्या है? नास दीक्षा होमस्य, ये जो मंत्र है आपका पंचाक्षर, अर्थात नमः शिवाय, शिवाय नमः, द्विजेतर लोग होंगे वो शिवाय नमः, और माता शिवाय नमः, अन्य जो नमः शिवाय, और अधिक जो पात्रता प्रणव का उच्चारण करें। तो आपने जो कहा कि पहले उसमें ऐसा किया वही आ रहा है। नास दीक्षा न होमस्य, ये जो पंचाक्षर मंत्र है इसकी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। नास दीक्षा न होमस्य, हवन करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप दीक्षा लेंगे और जब गुरुजी आपका 10,000 अथवा 1.25 लाख जप करेंगे तो हम तो करना ही पड़ेगा दशांश। न दीक्षा न होमस्य और न संस्कारो न तर्पणम, संस्कार की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्र होता है उसका संस्कार होता है, तर्पण की भी आवश्यकता नहीं है, और उपदेश की भी आवश्यकता नहीं है। और परा शुचि, ये हमेशा पवित्र ही बना रहता है, इसमें कभी कोई विकार आता नहीं।